हाय गाइस, मेरा नाम संदीप और आज का हमारा शेयर है श्री पुष्कर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और उससे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। ये मेरा अपना पर्सनल डीप एंड प्रीमियम 16 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक एजुकेशनल पर्पज़ से, ताकि आप भी जान सकें कि किस तरीके से मार्केट वर्क करती है। तो अभी गाइस न्यूज़ चल रही है मार्केट में, आपको पता ही है काफ़ी लंबे समय से। तो अभी कोई भी श्योरिटी नहीं है चीज़ों की। और आप देख सकते हैं कि आज एपेक्स फ्रोजन में कितनी गिरावट हुई है। देखिए गाइस, मैं वही आपको कहता हूँ कि इसीलिए हमेशा अपना फ्री पैसा लगाइए, ठीक है। क्योंकि आप देखिए किसी ने 514 पे जिसने एंट्री की होगी, कभी भी इसीलिए आपको बोला था कि हमेशा अपने अंदर पेशेंस डेवलप कीजिए। कभी भी आपको एकदम राइस पर नहीं खरीदना है ना। बाय ऑन डिप का वेट करें आप, ठीक है। क्योंकि ऐसी मेल्स मेरे पास आती हैं कि सर हमने ये इस लेवल पे एंट्री कर ली है। देखिए गाइज, सबसे पहली बात तो कि आप अपने लेवल पे ये काम ना करें। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं उन 16 सालों में बहुत कुछ देख चुका हूं। आपको मैं चाहे कितना भी बता दूंगा, आप उसमें एंट्री भी कर लेंगे, आपको पता है आप उससे एग्जिट नहीं कर पाएंगे गाइस इजिली। आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ निकल जाना है, क्या मार्केट कंडीशन बन गई है कि अब हमें निकल जाना चाहिए। इसीलिए आपको एक मतलब किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की, या जो बहुत अच्छा टैलेंटेड पर्सन हो, जो बहुत ही अच्छी नॉलेज रखता हो, उसके साथ ही आपको काम करना चाहिए। अदरवाइज आप 100% फंसेंगे ही फंसेंगे, चाहे आप कोई सा भी शेयर ले लें, चाहे कोई नामी से नामी शेयर ले लें, चाहे कोई सा भी शेयर ले लें, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरा, आप कोई ट्रेड कर रहे हैं तो पूरी प्लान ट्रेड होनी चाहिए कि यार मेरे को 400 पे एंट्री करनी है, फॉर एग्जांपल 390 मेरा एसएल हुआ और 500 रुपये का टारगेट हुआ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं हो पा रहा है तो आप, और वो प्लानिंग आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस प्लानिंग को करने के लिए पूरा एक डेटा चाहिए होता है, एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आपको सेंटिमेंट्स देखने होते हैं, फंडामेंटल्स देखने होते हैं, टेक्निकल देखने होते हैं, और बाहर की मार्केट को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है। उसके बाद आपका एक लक फैक्टर भी होता है ना। जब आपने 70% अपनी तैयारी कर ली, सारी चीज़ें पढ़ ली, सब कुछ कर दिया, उसके बाद आपका एक लक फैक्टर होता है कि वो शेयर वहाँ से मूव करेगा उस टाइम पीरियड में या नहीं करेगा, है ना। तो उसके लिए आपको फ्री पैसा चाहिए होता है कि आप एटलीस्ट 1 साल का टाइम फ्रेम तो रखें ही रखें। और गाइस कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हमारे आज इतना 107वीं वीडियो है, सब में पेपर ट्रेड में टारगेट्स पूरे हुए हैं। ये एक नॉलेज है, एक प्रीमियम लेवल की नॉलेज है, इसलिए चीज़ें हो रही हैं। ऐसे ऐसे गाइस लोग हैं जो शेयर को अपने लाइफ टाइम में उस प्राइस पर दोबारा पहुंचते हुए नहीं देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 514 पे एपेक्स फ्रोजन खरीदा, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, हो सकता है जीवन में कभी प्राइस उसको दोबारा देखने को ही ना मिले। इस शेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं किसी भी शेयर की बात कर रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने लेवल पे ना करें। आप ये मत सोचें कि मैं 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना देख के इस काम को कर लूंगा। नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपको मेरी बात कहीं भी गलत साबित लगे तो आप मेरे को बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। sandeepanalyst4@gmail.com पर आप मुझे अपना नंबर छोड़ दीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो मैं आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। मैं इसीलिए आपको एग्जांपल्स देता हूँ ताकि जो भी पुराने व्यूअर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, इस चीज़ को समझें। क्योंकि गाइज इसमें होता क्या है ना, सभी को लालच आता है, ऐसा नहीं है। लालच सभी को आता है, उस लालच को कंट्रोल करना वो सबसे बड़ी चीज़ है। जो कर पाया तब भी वो फंसेगा, ऐसा नहीं कि वो फंसेगा नहीं, फंसना तो सभी को है गाइज। लेकिन ये है कि आपका पैसा वेस्ट ना हो, टाइमली आपका पैसा एक अच्छे रिटर्न के साथ वापस आ जाए। रत्ना बनी मेटल्स में भी देखिए गाइज एक अच्छी मूवमेंट रही। तो इस तरीके से शेयर की लिस्ट को तैयार किया जाता है और ऑब्जर्वमेंट की जाती है। और वो ऑब्जर्वमेंट ऐसे नहीं आएगी गाइज, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और आज का गाइज शेयर है श्री पुष्कर केमिकल्स लिमिटेड, और उससे पहले कल जो हमने शेयर डिस्कस किया था रूपा एंड कंपनी, ठीक है। इसमें 151 पे एक पेपर ट्रेड में एंट्री थी। तो आप 151, 155 कोई दिक्कत नहीं होती है ना। अगर 151 वाला शेयर है तो आप 5 से 6 रुपये तक की कहानी उसमें रख सकते हैं। इसी तरह एसएल में भी आप ऐड कर सकते हैं। और टारगेट तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, टारगेट तो बड़ा ही होता है। तो इस तरीके से आपको इसमें अच्छी कंपनी है, कोई इशू नहीं है ना। जिसको एंट्री मिली उसका बहुत ही अच्छा है। और आज का गाइस शेयर है श्री पुष्कर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इसमें पेपर ट्रेड में आपको एंट्री करनी है 361 में। 351 आपका एसएल होगा और इसका टारगेट 500 होगा, ठीक है। और आप
हमेशा अपना फ्री पैसा लगाएं, ज़रूरत का पैसा कभी मत लगाइए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा, ये बात श्योर है। ठीक है, आप अपने लेवल पे भी काम करके देख लीजिए, और जो आपको लगता है कि बहुत ही अच्छी नॉलेज रखता है उसके साथ भी काम करके देख लीजिए, है ना। पैसा गाइस यहाँ पे आसान नहीं है ये काम, ये सबसे मुझे लगता है शायद सबसे डिफिकल्ट काम है ये। देखिए 55 रुपये से शेयर 339 गया, 339 से फिर शेयर 55 आया, तो आप बताइए ना, शेयर में कमी कुछ भी नहीं है। वो उस टाइम पे क्या कंडीशन रही होंगी कि जब 55 से 339 गया, फिर उस टाइम पे क्या कंडीशन रही होंगी जब 339 से फिर 55 गया। तो मैं वही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट ऐसे ही वर्क करती है, और अब ये फिर आपको एक मौका दे रहा है। तो हमेशा अपने पैसे को सेफ रखें, ज़रूरत का पैसा मत लगाएं गाइस, बार बार बताया जा रहा है आपको, क्योंकि मेरे पास मेल्स आती हैं, इसलिए आपको रिपीट करता हूँ चीज़ों को। 1993 में कंपनी थी ये, और अच्छी कंपनी है गाइस, पुरानी कंपनी है। हमेशा डेटा पढ़ा कीजिए, थोड़ा बहुत सीखेंगे। अब मैंने आपको आज ये शेयर बताया, तो उसका डेटा आप अपने लेवल पे भी देखिए जाके किस तरीके से देखिए आप, है ना, सर्च करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। और गाइस अपनी लाइफ में हमेशा ईमानदार रहें। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अपने काम के प्रति, जो आपके साथ लोग जुड़े हैं उनके प्रति, मैं अपना काम पूरी 100% ईमानदारी से करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और उम्मीद में है रिटर्न है मैं भी आपसे पूरी ईमानदारी चाहूँगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और चैनल को कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी चैनल ग्रो हो सके, ताकि हम लोग इस सोसाइटी को आगे बढ़ा सकें। और मेरे जो मोटिव्स हैं, समाज का जो पिछड़ा बहुत परेशानियाँ हैं गाइस, उन परेशानियों को हम सब मिलके दूर कर सकें, ठीक है। वो परेशानियाँ जिसको होती हैं उसी को दिखाई देती हैं। अगर आपके आसपास आप अच्छे से रह रहे हैं तो आप खुशकिस्मत हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।